ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी मॉम और उसके दोस्त के साथ समंदर के बीच एक सुनसान आइलैंड पर एंजॉय करने के लिए जाती है। लेकिन वहां जाने के बाद उसे अपनी मॉम के दोस्त का एक ऐसा सच पता चलता है जिससे अब ये मज़ेदार ट्रिप जिंदगी का आखिरी ट्रिप बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हम रोज की मॉम अल्मा को अपने काम से वापस लौटते हुए देखते हैं। तभी रोज पीछे से आकर अपनी मॉम को बर्थडे विश करती है, जो कि अगले दिन था। फिर अल्मा रोज को पैकिंग पूरी करने के लिए कहती है, क्योंकि अगले ही दिन वो अल्मा के बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जाने वाले थे। अगली सुबह जब रोज अपना काम खत्म करके घर आती है तो अल्मा भी ट्रिप पर जाने के लिए अपना लगेज लेकर एकदम तैयार बाहर निकलती है। रोज इस ट्रिप के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी, पर अपनी मॉम की खुशी के लिए वो बिना मन के भी मान जाती है। रास्ते में सफर करते हुए वो अपनी मॉम से उनके बॉयफ्रेंड के बारे में सवाल करती है, तो अल्मा कहती है कि मैं उसे बहुत लंबे समय से तो नहीं जानती, पर इतना जरूर पता है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। ये बात सुनकर रोज हैरान रह जाती है कि कैसे उसकी मॉम एक अनजान आदमी पर इतनी जल्दी ट्रस्ट कर सकती है। थोड़ी ही देर में वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां अल्मा अपने बॉयफ्रेंड डेरेक से जाकर मिलती है। डेरेक उन्हें मैप में दिखाता है कि हम किस रास्ते से जाने वाले हैं और बताता है कि यह रास्ता बर्म्यूडा ट्रायंगल के एकदम करीब से होकर गुजरता है। डेरेक कहता है कि हम लोग मंगलवार तक वहां पहुंच जाएंगे और वहां जाकर खूब एंजॉय करेंगे। अब यहाँ रोज पहली बार अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड डेरेक से अच्छे से मिलती है। डेरेक उन्हें बताता है कि उसने इस ट्रिप पर जाने के लिए ये सेकंड हैंड बोट खरीदी है, जिसका नाम उसने एनालिसा रखा है। फिर ये तीनों उसी बोट में बैठकर अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। समंदर में कुछ दूर जाने के बाद बोट पर वो लोग अल्मा का बर्थडे मनाते हैं और उसे विश करते हैं। इस मोमेंट को तीनों मिलकर बहुत एंजॉय करने लगते हैं। फिर डेरेक अपनी तरफ से अल्मा को एक टी शर्ट और रोज को एक नाइफ गिफ्ट में देता है। इसके बाद रोज डेरेक से उसके काम के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि मैं पहले पुलिस में नौकरी करता था, पर अब एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करता हूँ। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद सब लोग केबिन से बाहर आ जाते हैं। डेरेक रोज को बोट चलाना सिखा रहा होता है और अल्मा अपने फोन से उन दोनों की फोटोज और वीडियोस बनाने लगती है। लेकिन तभी अचानक अल्मा बोट के मेन सेल से टकराकर सीधे पानी में गिर जाती है। डेरेक फौरन अल्मा की तरफ एक लाइफ जैकेट फेंकता है और रोज को जल्दी से फर्स्ट एड और ब्लैंकेट लाने के लिए अंदर भेजता है। रोज जब भागकर अंदर जाती है तो उसे कैबिनेट के अंदर एक गन रखी हुई दिखाई देती है। इसे देखकर वह काफी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम के लिए ब्लैंकेट और फर्स्ट एड लेकर बाहर आती है। बाहर डेरेक अल्मा को पानी से निकालकर बोट पर ला चुका था और रोज जाकर अपनी मॉम को ब्लैंकेट उड़ा देती है। अल्मा को कोई चोट नहीं आई थी। फिर वह अपनी बेटी से माफी मांगते हुए कहती है कि इस हादसे में उसका फोन पानी में गिर गया। उसी समय वो देखते हैं कि समंदर का मौसम काफी बिगड़ रहा है, तो वह सब केबिन में नीचे चले आते हैं। अल्मा घबराकर कहती है कि उसने इतनी दूर तक कभी भी ट्रेवल नहीं किया है, इसीलिए वह सुझाव देती है कि मौसम खराब है, हमें वापस घर चले जाना चाहिए। पर डेरेक उन्हें समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मौसम कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जब रोज ऊपर आती है तो वह देखती है कि मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है और वहां पर पहले से ही उसकी मॉम आराम से बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। रोज अपनी मॉम के पास जाकर बैठती है और कहती है कि वह यहाँ आके बिल्कुल भी खुश नहीं है और घर वापस जाना चाहती है, जिस पर अल्मा उसे समझाती है कि यह जगह कितनी खूबसूरत है, तुम्हें इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। फिर थोड़ी देर में डेरेक भी उनके पास आके उन्हें ज्वाइन कर लेता है। रोज उससे उस राइफल के बारे में पूछती है, जिस पर डेरेक कहता है कि उसने वो राइफल बस सेफ्टी के लिए रखी है और ये उसका शौक भी है। रोज कहती है कि वो राइफल मैं एक बार अपने हाथों से चलाकर देखना चाहती हूँ, तो डेरेक राइफल को बाहर निकालकर उसे फायर करना सिखाता है। रोज बहुत ही अच्छे से फायर करती है और यह देखकर डेरेक उसकी बहुत तारीफ करता है। अगले सीन में रोज अपने लैपटॉप पर देखती है कि कुछ ही दूरी पर एक और बोट है जो उनकी तरफ ही आ रही है। वह बाहर आकर दूरबीन से उसे देखने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच डेरेक और अल्मा ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो रोज को भी बुलाते हैं। रोज भी जाकर उन्हें ज्वाइन करती है, लेकिन जल्द ही उसे अचानक से बहुत तेज चक्कर आने लगता है, तो वो अपने रूम में जाकर सो जाती है। कुछ देर के बाद जब वो उठती है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर देखती है और नोटिस करती है कि वो दूसरी बोट अब बिल्कुल उनके करीब आ चुकी है और सीधे आकर उनकी बोट से टकराती है। उस बोट में से दो आदमी बाहर आते हैं। वो दोनों आते ही डेरेक पर गन पॉइंट कर देते हैं और कोई चीज वापस देने के लिए कहते हैं, लेकिन डेरेक अनजान बनने का नाटक करता है और कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। अल्मा बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है कि उन्हें छोड़ दो, लेकिन उनमें से एक आदमी अल्मा को मारकर इंजर्ड कर देता है। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये वही आदमी है जिसे हमने ट्रिप के शुरू में अल्मा के साथ बात करते हुए देखा था। वो लोग अपने साथी को कैप्टन बुला रहे थे।
ये सब देखकर रोज बहुत डर जाती है। अल्मा की नजर जब रोज पर पड़ती है तो वो उसे वहीं छिपे रहने का इशारा करती है। वहीं डेरेक बार बार कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, तुम लोग क्या मांग रहे हो। तभी वो कैप्टन अल्मा और डेरेक को गोली मार देता है। डेरेक को गोली उसके कंधे पर लगती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। फिर कैप्टन और उसका आदमी केबिन की तलाशी लेते हैं। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो बोट में आग लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रोज बाहर आकर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने लगती है और तभी वो अपनी मॉम की लाश देखती है। ये देखकर वो पूरी तरह सदमे में चली जाती है। अगली सुबह वो समंदर में बिल्कुल अकेली होती है। आग की वजह से बोट भी जलकर काफी डैमेज हो चुकी थी और इंजन भी खराब हो गया था, जिसे वो ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। फिर वह अपनी मॉम की बॉडी को एक कपड़े में लपेट देती है ताकि वापस जाकर ठीक से दफना सके, और वो अपनी मॉम के लिए बहुत रोती है। इसके बाद वो मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन बोट का सब कुछ जल चुका था। तभी उसे पानी से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो बाहर आके देखती है कि पानी में अभी भी डेरेक है, जो रस्सी से बंधा हुआ था और अभी जिंदा था। रोज उसे खींचकर ऊपर लाती है और पानी पिलाकर उसका इलाज करती है। रोज को वहां एक डिवाइस मिलता है। वो डेरेक को दिखाकर पूछती है कि यह क्या है, तो डेरेक झूठ बोलता है कि यह एक एक्स्ट्रा जिब है जो खराब हो चुका है। असल में इस डिवाइस से सेंटन लाइट तक इमरजेंसी सिग्नल भेजा जा सकता था, पर डेरेक कहता है कि तुम उसे छोड़ो और बोट के ऊपर एक सेल लगाओ, जिससे बोट आगे बढ़ेगी। रोज एक सेल लेकर ऊपर बांधने की कोशिश करती है और बार बार ट्राई करने के बाद वो कामयाब हो जाती है। अगले दिन डेरेक रोज को बुलाता है। रोज जाकर उसके जख्म की मरहम पट्टी करती है, तो डेरेक कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके बोट को स्टार्ट करना होगा। ये कहकर वह बेहोश हो जाता है। रोज बोट को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, तो वह थक कर बैठ जाती है। इसी दौरान केबिन के अंदर उसे कुछ फोटोज मिलते हैं, जिसमें डेरेक के साथ वही 2 लोग थे जिन्होंने बोट पर हमला किया था। यह देखकर वह समझ जाती है कि डेरेक ने उससे झूठ बोला है। वो बाहर जाकर डेरेक की बेहोशी की हालत में ही उसके हाथ बोट से बांध देती है और उसकी सेफ्टी नाइफ भी ले लेती है। मगर कुछ समय बाद डेरेक अपनी जगह से गायब था, तो रोज उसे ढूंढने लगती है। डेरेक उसे नीचे मिलता है। रोज हाथ में नाइफ लिए पूछती है कि तुम जानते थे कि वो आदमी कौन थे, पर झूठ क्यों बोला, जिस पर वह बस इतना कहता है कि वह राक्षस हैं। तुम उन्हें जितना कम जानो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी डरा नहीं है और ना ही उसे अल्मा की मौत का कोई दुख है। इस तरह वो चालाकी से रोज को अपनी बातों में उलझाकर बोट ठीक करवाने में मदद लेता है। अब रोज के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो दोनों मिलकर इंजन ठीक करने की कोशिश करते हैं, मगर वो बेकार हो चुका था। अब इनके पास सिर्फ समुद्री हवाओं का ही सहारा था और वो 2 दिन तक उस छोटे से सेल के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। तीसरे दिन सुबह जब रोज बाहर आती है तो देखती है कि थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड है। डेरेक वहां एक कोने में सोया हुआ था, तो वो बिना पूछे ही बोट का रुख आइलैंड की तरफ मोड़ देती है। मगर सिर्फ एक सेल के सहारे बोट किनारे पर नहीं जा सकती थी, इसलिए वहां पहुंचने के लिए वो राफ्ट का सहारा लेते हैं। डेरेक भी आइलैंड पर जाने के लिए राजी था, मगर एक हाथ से वो रोविंग नहीं चला सकता था, इसलिए रोज रोविंग चलाती है और दोनों आइलैंड की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन अचानक रोज के हाथ से रोविंग का एक हिस्सा खुल जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश में वो पानी में गिर जाती है। उसे तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगती है। तभी डेरेक खुद पानी में उतरता है और उसे खींचकर किनारे पर ले आता है, मगर उसकी सांसें नहीं चल रही थीं, तो सीपीआर देकर डेरेक उसे होश में लाता है। होश में आने के बाद रोज डेरेक को ढूंढते हुए पास में ही एक केव के अंदर जाती है, जहां डेरेक को पीने का पानी मिल चुका था। वो रोज को भी पानी पीने के लिए कहता है। यह आइलैंड वीरान था, इसलिए रोज कहती है कि हमें किसी तरह वापस लौटना होगा, जिस पर डेरेक कहता है कि हाँ, हम जरूर जाएंगे, मगर अब जल्द ही अंधेरा होने वाला है, इसलिए आज रात हमें यहीं पर बिताना होगा। दोनों मिलकर राफ्ट को किनारे पर ले आते हैं। अंधेरा होने के बाद रोज राफ्ट में सो जाती है और डेरेक बाहर आग जलाता है, पर रोज को नींद नहीं आती, इसलिए वो डेरेक के साथ बैठ जाती है। दोनों में बातें होने लगती हैं। रोज बताती हैं कि उसके डैड एक सिपाही थे जो ड्यूटी के दौरान इराक में शहीद हो गए थे। फिर डेरेक अपनी कहानी बताता है और यहाँ उसका असली सच सामने आता है। वह बताता है कि मैं एक अच्छा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, पर 10 साल ईमानदारी से ड्यूटी करने के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, जिससे मेरी वाइफ मुझे एक हारा हुआ इंसान समझकर छोड़कर चली गई। इसके बाद मैं बेईमानी के रास्ते पर चल पड़ा और बुरे लोगों के साथ मिलकर बहुत दौलत कमाई। जिन लोगों के साथ मैं काम करता था उनमें से वो कैप्टन भी एक था, और जिन्होंने तुम्हारी मॉम को मारा है वो कैप्टन नहीं बल्कि उसके आदमी थे। असल में कैप्टन बहुत ही खतरनाक आदमी है जो तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों की स्मगलिंग करता है। मैंने उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश की और उसकी एक कीमती चीज चुरा के अपने पास रख ली थी,
जो उस रात को उसके आदमी लेने के लिए आए थे, और इसी वजह से तुम्हारी मॉम भी मारी गई। मुझे पता है तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी थी, पर मैं उसे कुछ ही महीनों से जानता था। फिर वह कहता है कि तुमने मेरे हाथ में जो गांठ बांधी थी उसमें एक गलती कर दी थी। यह कहकर वो रोज को गांठ बांधना सिखाने के बहाने उसका हाथ बांध देता है। तभी रोज की नजर साइड में रखे बैग में उस डिवाइस पर पड़ती है। वो पूछती है कि तुमने तो कहा था कि यह खराब है, फिर इसे पास क्यों रखा है? तो वो कहता है कि इस डिवाइस से सेंटन लाइट पे इमरजेंसी सिग्नल भेजकर हमारी लोकेशन दी जा सकती है और हम निकल सकते हैं। लेकिन मैंने उसे एक्टिवेट नहीं किया क्योंकि उससे पहले मुझे तुम्हारा काम खत्म करना था। ये कहते ही रोज समझ जाती है और उसे एक मुक्का मारकर तुरंत बैग से गन ले लेती है। वो गन पॉइंट करके डिवाइस एक्टिवेट करने को कहती है। जब वो नहीं मानता तो रोज ट्रिगर दबा देती है, पर गोली नहीं चलती क्योंकि मैगजीन डेरेक के पास था। इसी मौके से वो रोज पर टूट पड़ता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। रोज किसी तरह बचकर भागने लगती है और डेरेक गन रीलोड करके रोज पर शूट करने लगता है, लेकिन एक भी गोली रोज पर नहीं लगती और वो छुपकर अपने हाथ की रस्सी खोल लेती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां डेरेक अभी भी रोज को ढूंढ रहा था। रोज का प्लान था कि वो राफ्ट लेकर वहां से निकल जाएगी, इसलिए वो राफ्ट की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन डेरेक उसे देख लेता है और ऊपर से शूट करने लगता है। फिर भी वह हिम्मत करके भागती है और इतने में डेरेक ऊपर से गिर जाता है। उसके गिरते ही रोज रुक जाती है। पास जाकर देखती है कि डेरेक मरा तो नहीं, पर वो इंजर्ड हो गया था। पास आते ही वह होश में आ जाता है और उसी हालत में रोज पर चाकू से अटैक करने लगता है। वो कहता है कि मुझे बोट पर ले चलो क्योंकि डिवाइस मेरे पास है और मेरे बिना तुम उसे एक्टिवेट नहीं कर पाओगी। इसी बीच चाकू का एक वार रोज को लग जाता है। रोज एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देती है और बैग से डिवाइस ले लेती है, लेकिन वो उसे एक्टिवेट नहीं कर पाती। डेरेक कहता है कि तुम इसे एक्टिवेट नहीं कर पाओगी, मुझे बोट पर ले चलो, फिर मैं हेल्प करूंगा। लेकिन रोज उसे छोड़कर वापस राफ्ट के जरिए बोट पर आ जाती है। बोट में पहुंचकर वो अपने जख्मों पर पट्टी लगाती है और सो जाती है। रात को अचानक उठकर देखती है कि बोट डूबने लग गई है। वह जल्दी से जरूरी सामान इकट्ठा करती है और मॉम की लाश को भी राफ्ट पर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ से लाश पानी में चली जाती है और उसे अपनी मॉम को पानी में ही छोड़ना पड़ता है। इससे वो बहुत रोती है। इसके बाद वो बोट के साथ जुड़ी राफ्ट की रस्सी को काट देती है क्योंकि बोट डूबने वाली थी। 2 दिनों तक वह समंदर में ऐसे ही तैरती रहती है। तीसरे दिन उसे एक बोट दिखाई देती है तो वो फ्लेयर गन चला देती है। उसे लगता है कि सूरज की रोशनी की वजह से शायद बोट वाले ने नहीं देखा, पर रात को वही बोट उसे बचाने आ जाती है और उसे रेस्क्यू करके एक बड़े शिप में ले जाया जाता है। वहां वो देखती है कि सबके पास हथियार हैं और वो लोग कैप्टन का नाम लेकर बातें कर रहे हैं। वो समझ जाती है कि यह सारे लोग कैप्टन के हैं और यह शिप भी उसी का है, लेकिन वह कुछ हरकत नहीं करती और चुपचाप उनके साथ जाती है। वो उसे खाना देते हैं और इसी दौरान नशे की हालत में तबिता नाम की एक लड़की वहां आती है, पर एक आदमी उसे वहां से ले जाता है। रोज समझ जाती है कि वो लड़की मजबूर है और इस शिप में ऐसी और भी लड़कियां हो सकती हैं क्योंकि डेरेक ने बताया था कि कैप्टन स्मगलिंग करता है। रोज उनसे नहाने के लिए कहती है तो वो उसे एक कमरा दे देते हैं। वो समझ चुकी थी कि अगर इस शिप से स्मगलिंग होती है तो कैप्टन भी यहीं होगा। वो तैयार होकर एक और कमरे की तरफ जाती है। वहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके आसपास और लोग थे। वो पूछती है कि क्या आप कैप्टन हो? वो कहता है हाँ। इसके बाद वो बातों बातों में उसे अट्रैक्ट करती है और मौका पाते ही कैप्टन के सर पे मार मार के उसकी जान ले लेती है। कमरे से निकलकर वो दूसरे कमरे में जाती है जहां उसे तबिता मिलती है और वो उससे मदद मांगती है। कैप्टन को मरा हुआ देखकर उसके आदमी अलर्ट हो जाते हैं और रोज को ढूंढने लगते हैं। तबिता से रोज पूछती है कि गन्स कहाँ रखे हुए हैं। वो बताती है कि इंजन रूम में बहुत सारे गन्स हैं और यहाँ मेरी तरह बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाकर ले जा रहे हैं, पर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि सब नशे में हैं। रोज वहां से निकलकर उस कमरे में पहुंच जाती है और एक गन ले लेती है। तभी एक आदमी वहां आता है, पर रोज उसे शूट करके मार देती है। फिर उन लड़कियों तक पहुंचने के लिए वो आगे बढ़ती है और रास्ते में आए कैप्टन के आदमियों को एक एक करके मारने लगती है। एक लड़की के साथ भी उसका सामना होता है जो कैप्टन के लिए काम करती थी। रोज उसे भी मार देती है। फिर एक हट्टे कट्टे आदमी से सामना होता है जो रोज को गले से पकड़ लेता है, पर वो किसी तरह बचकर उसे भी शूट कर देती है। इसके बाद रोज जब एक रूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहां बहुत ही कम उम्र की लड़कियों को बंदी बनाया गया है। इससे पहले कि वो उन्हें छुड़वाती, कैप्टन का एक और आदमी आकर रोज को गन पॉइंट कर देता है। तभी उस आदमी के पीछे से तबिता आकर उसके सर पर मार देती है और रोज उस आदमी को उसी की गन से शूट कर देती है। रोज उस लड़की को वहीं रखकर मदद के लिए सिग्नल भेजने रेडियो रूम की तरफ जाती है, मगर आगे बढ़ते हुए उसे डेरेक का सामना करना पड़ता है। उसे देखकर रोज हैरान हो जाती है कि तुम तो आइलैंड पर मर चुके थे।
डेरेक कहता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन देकर मैंने कैप्टन से सौदा किया और डिवाइस का इस्तेमाल करके बच निकला। वो रोज को मारने लगता है और कहता है कि मेरी पहले से ही प्लानिंग थी और अब तुम्हें कैप्टन से कोई नहीं बचा सकता। रोज हंसने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे कैप्टन को पहले ही मार दिया है। ये सुनते ही डेरेक गुस्से में उसे मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और गन लेकर वापस आता है, पर देखता है कि रोज वहां से भाग चुकी है। वो खून के निशान देखते हुए उसे ढूंढने लगता है। उसके एक जगह पहुंचते ही रोज उस पर एक केमिकल रिलीज कर देती है जिससे डेरेक गिर जाता है। रोज वही नाइफ निकालती है जो डेरेक ने दिया था और सीधा उसके सीने में वार करके उसका काम तमाम कर देती है। अब वह थक चुकी थी और कैप्टन के सारे आदमी भी मारे जा चुके थे। तभी तबीता आती है और उसे कुछ दिखाने ले जाती है। रोज लड़कियों के साथ शिप के ऊपर जाती है और देखती है कि शिप एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि अब वो अपने घर जा सकती हैं। बंदरगाह पहुंचने पर पुलिस मामला संभाल लेती है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।